इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। भविष्य को लिए सारे लोगों ने भविष्य की चिंता करके सबको क्रियाकांड में लगा दिया, क्रिया पद्धतियों में लगा दिया कि भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा, तुम्हें देव बन जाओगे, तुम्हें अच्छा फल मिल जाएगा। वर्तमान में तुम भगवान की पूजा करो और भगवान की वंदना करो। सत्य बात है, इतना करने पर भी लोगों का अज्ञान दशा कभी ये नहीं बताया कि भगवान की पूजा कर भी रहे हो, इतना ही करते रहोगे तो पुनः पुनः बार बार वहीं आना पड़ेगा। सत्य से परिचित हो जाओ, क्यों करना है भगवान की पूजा, क्यों करना है धर्म, क्यों करना है 12 भावनाओं को माना। ये बहुत 12 भावनाएं बहुत नकारात्मकता पैदा कर देती हैं। राजीव भैया, ये बच्चों की सोच, जिनेन्द्र वाणी की नहीं हो सकता है। बच्चे अर्थात यहाँ जितने बैठे काला जी सब बच्चे जो ये सोचते हैं मैं जैसा जीवन जी रहा था इन धार्मिक भावनाओं के अंतर्गत जब मैं आ जाता हूँ तो मुझे बहुत बाउंडेशन, बहुत बंधन की प्रक्रिया सी दिखाई देने लगती है। वह बंधन की प्रक्रिया जरूर दिखाई देती है, लेकिन वही तुम्हारे सबसे बड़े आनंद की प्रक्रिया है। युवाओं, कोई मेरा नहीं है ऐसा सोचना नकारात्मकता है ना, कोई मेरा साथ नहीं देगा ऐसा सोचना नकारात्मकता है ना, कोई मुझे, मैं अकेला ही आया था अकेला जाऊंगा, मरण के बारे में सोचना नकारात्मकता है ना। देखना ये बच्चे सब में अभी बहुत सारे शुभम ऐसे ही अंतरंग में चल रहा है कि सत्य है नकारात्मकता, किसी का मरण, अपना मरण सोचना है, अथवा मैं अकेला हूं, सब तो मेरे साथ में रह रहे हैं तो क्या मैं अकेला घूमने लग जाऊं। जानजी जी, सब मेरे साथ में और मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब मेरा साथ देते हैं, फिर मैं इनको अपना शरण क्यों ना मानूं। शरण तो है ना ये मेरी, लेकिन ये शरण अगर आपकी हैं तो ये शरण का वियोग जब होता है तो रोते मिलते हो। ये जब शरण तुम्हारे पास से विलीन हो जाती है तो आप रोते मिलते हैं। अन्यत भावना देखी, संसार भावना देखी, संसार में जीव कहाँ कहाँ भटकता है ये सब जान लिया। यानी इससे मेरे अंदर में नकारात्मकता आ रही है तो अभी आपने भावनाओं को चिंतन में लाए नहीं है कि भावनाएं नकारात्मकता लाने वाली नहीं है, भावनाएं तो आपको सत्यता से परिचित कराने वाली हैं। माँ जो जो नकारात्मक दृष्टि में वे सब रोते मिलेंगे। जिसने निर्णय ले लिया मुझे मरना है, इस जगत में मेरा कोई नहीं है। देखो 2 तरह का निर्णय चल रहा है राजीव भैया, जितने बच्चे हैं ये 2 तरह का निर्णय, इनके पास 12 भावनाएं नहीं है, इसलिए ये जो निर्णय लेते हैं ये भी निर्णय लेते हैं मेरा जगत में कोई नहीं है, एक लड़की छोड़ के चली गई तो अब मेरे जगत में कोई बचा नहीं है। बेटा युवाओं, मेरा जगत में, और लड़की का रुपेश ये युवाओं से क्यों पूछते, ये सब युवा बैठे हैं, ये सब युवा बैठे हैं। मेरे पास में जो संपत्ति थी वह अब मेरे पास नहीं बची, अब मैं क्या रास्ता देख रहा हूं, मेरा जीवन कुछ नहीं है, आसार है, अब मुझे तो मरना चाहिए, आत्महत्या के परिणाम करने लगा। एक ये दृष्टि है। देखो जितने युवा हैं, अथवा माँ युवा अगर किसी पर दृष्टि डालते हैं, पर स्त्री पर दृष्टि डालते हैं और उसे वह नहीं मिलती है, उससे पूछना उसके हृदय की ना तो नींद आती है, ना भोजन अच्छा लगता है, ना कोई कार्य में मन लगता है, 56 भोग भी यानी स्वाद देने में सफल नहीं होते। और ऐसे ही वह तो पर स्त्री पर नज़र डाली रुपेश तो इन युवाओं को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन लोगों से बोल देना
कि मिल जाएगी ना तब तो और अच्छा नहीं लगेगा। माँ आपको मात्र इन्ने ताली बजाई, आपको भी बजाना चाहिए। जैसी स्थिति इनकी है वैसी ही स्थिति आपकी है। स्त्री से नहीं लें, पर पुरुष की अपेक्षा लगाएंगे तो यही लगेगा कि देखो, लगता तो ये था कि मेरा साथ देगा कोई, लेकिन साथी बन के आया, अब लगता है कब साथ छूट जाए। बहुत अच्छा है जगदीश जी, जो है अब आप बोलो या ना बोलो, लेकिन सत्य से परिचित जो कराने वाला है वह जिनवाणी है। यानी सत्य यही है। वो बंबई की मिठाई, राजीव भैया, बंबई की मिठाई बड़ी प्यारी लगती है सबको। और जानते हो बंबई की मिठाई प्रेम? नहीं जानते? वो गुड़िया के बाल कहलाते, गुड़िया के बाल, उसे बंबई की मिठाई कहा जाता है। लगती शक्कर है और खाओ खाओ, लगता है गुड़िया के बाल, वो मुंह में रखी। और ऐसे ही बेटा, जितने ये सब बाहरी संबंधों में हम अपना अस्तित्व खोजने जाते हैं, ये सब लगती बड़ी सुंदर है, लेकिन बाद में पता ही नहीं चला, और ना तो पेट भरा, और अब तो पैसा भी गया और पेट भी नहीं भरा, केवल मुख में गया था। बस ऐसे ही मेरा परिणाम है। मैं क्या कर रहा था, युमाओ, आपने देखा किसी स्त्री को जब तक वह नहीं मिली तब तक बड़ा आनंद कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उसके चक्कर लगा रहे। मिल गई तो पूछना परम आनंद। ये सब बैठे हैं, इनसे पूछना परम आनंद। अब क्या महाराज जी इससे विरक्त हो जाएं? क्या सभी महाराज जी बन जाएं? आशीष कहेगा क्या सबको महाराज जी बन जाना चाहिए? महाराज जी नहीं बन रहे हो तो कम से कम निर्णय अगर हो जाता कि देखो शादी के बाद में दुख तो होना ही है, तो आंसू बहाने नहीं पड़ते। रुपेश, ये 12 भावनाएं आपसे क्या कह रही हैं? जिससे तुमने अपनी अपेक्षाएं जोड़ रखी हैं, वह अपेक्षाएं यदि तुम्हारी पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हें दुख होगा। इसलिए नकारात्मकता नहीं है, ये निर्णय हो जाए कि जब तक मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति हो रही है तब तक मुझे आनंद ही आनंद लगता है, लेकिन ये अपेक्षाएं परकृत हैं और ये छोड़ के जाएंगी ही जाएंगी। इसलिए जब ये छोड़ेंगी तब भी मैं दुखी नहीं होऊंगा। ये निर्णय कराना इस 12 भावना का काम है। 2 तरह का निर्णय हो गया है। अब जिस व्यक्ति ने यह निर्णय किया था देवेंद्र भैया कि पढ़ाई कर रहे हैं, अब बच्चों के साथ में बड़ी समस्या, आपके यहाँ चारों ओर बच्चे बच्चियाँ रहते हैं, वे बच्चे बच्चियों की सबसे बड़ी समस्या, अगर ये नहीं मिला ना मुझे तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अपनी नकारात्मक सोच के साथ में इतने टेंशन में, इतनी चिंताओं में गिर जाते हैं। उसका कारण ना तो आपको यह ज्ञात है कि हर बच्चा अपनी अपनी योग्यता से आया है। पहले ही हर बच्चे को, यानी माँ, हर बच्चा IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। इस बात का निर्णय क्यों नहीं करते हो? क्यों बच्चे की जान पर लेकर जब तक वह चली नहीं जाती ना ज्ञानी, तब तक ऐसे दौड़ाया जाता है। वो शुभम, आज बच्चों की दौड़ अभी कई देशों में आशीष, वो भैंसे को दौड़ाया जाता है, बैलों को दौड़ाया जाता है, और जब तक बेचारे दौड़ते दौड़ते प्राण ना निकल जाएं तब तक बेचारे दौड़ाते रहते हैं। माँ, कहीं वे विदेशी लोग तो जानवरों को, पशुओं को दौड़ा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों की दौड़ ऐसे ही तो प्रारंभ नहीं कर दी है। अजीब भैया, बहुत गहरा विषय है। सुबह से बेचारा उठा, जितना अभी उसने जीवन नहीं देखा था, एक दिन में पूरी दुनिया एक दिन में घुमाई जाती है। सुबह से जाओ बेटा स्कूल जाओ, जैसे ही आए वहाँ से अब डांस क्लास है, दूसरी कौन सी एक्टिविटी क्लास है, तीसरी कौन सी एक्टिविटी, फिर ये भी सीखना है, फिर ऑलराउंडर। हर व्यक्ति ऑलराउंडर होने ये कैसे संभव है? जिसकी जिस जगह योग्यता है, और वह बच्चा जब संभल नहीं पाता करना क्या है मुझे, अभी उसकी इतनी क्षमता नहीं थी, और तुमने तो उस घोड़े की तरह दौड़ाना प्रारंभ कर दिया, उस पशु की तरह दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। जब बेचारों को कुछ नहीं दिखता है तो वे देखते हैं कि इससे अच्छा तो मरना ही श्रेष्ठ है। जितने भी ये डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही हों, चिंता की बीमारी बढ़ रही हों, अनेक प्रकार के तनाव घरों में बढ़ रहे हैं, उसका कारण है बिना सोचे समझे लगने वाली दौड़।
बिना सोचे समझे लगाने वाली जो दौड़ है यही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। और 12 भावनाएं आपको ये समझा रही हैं कि अपनी दौड़ के साथ में अगर नहीं भी मिला तो कौन सा मेरा जीवन इससे मिलने पर ही चलने वाला है, इसके ना मिलने पर मेरा जीवन रुकने वाला नहीं है। दोनों जीते एक से दिखेंगे, देखो दोनों जीते एक से दिख रहे हैं, लेकिन एक जो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है, युवाओं उनको पता चल गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी सफलता भी मिलेगी तो कभी असफलता मिलेगी, और जो असफलता नहीं सोच पाते हैं कि जीवन में असफल भी होंगे, वे कभी सफल नहीं हो पाते। क्योंकि असफलता में जो उठ जाता है, असफलता में जो अपने आप को संभाल लेता है, वही एक दिन सबसे सफल हो पाता है। और जिनको थोड़ा सा दुख आया माँ और रोना गाना प्रारंभ, अब उनके पास मार्ग नहीं खोजा जाता, वे मात्र दुख दुख करते रहते हैं, मार्ग की ओर दृष्टि नहीं होती। राजीव भैया, आज सबसे बड़ी समस्या ये है, हम समस्याओं पर बात तो करते हैं लेकिन समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान नहीं देते। सब बता देंगे महाराज जी हमारे यहाँ जैन समाज में एक दूसरे के पैर खींचे जाते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, अगर बच्चे आए तो उनको स्थान नहीं दिया जाता है। ये बातें हर व्यक्ति करने को हमारे कानों में बोल जाएगा, लेकिन कोई समाधान सुनना नहीं चाहता। जगदीश जी, समस्याओं को ही बोलते रहने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, समस्याओं का समाधान की ओर विचार करने से समस्याओं का समाधान मिलता है। समस्या सबको पता है, समस्या सबको पता है। यदि किसी युवा से भी कह दिया जाए ना बेटा ऐसा ऐसा है, हाँ महाराज जी हम भी चाहते हैं लेकिन ऐसी समस्या आती है वैसी समस्या, बेटा समस्याओं को ही गाते रहोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दो, समाधान की तरफ कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने आप समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। माँ चाहते हो क्या बच्चे, जिन बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बड़ा किया, चाहते हो क्या बच्चे वे आपसे दूर हो जाएं? कोई एक माँ चाहती है क्या? तो पहले ही इतना दूर कर देते हो, तब जब दूर हो जाते हैं या आपको वृद्धाश्रम भेज देते हैं तब याद आता है। तब क्या याद आता है? वहाँ भी रोते ही मिलते हो। अभी समस्या का समाधान दिखाई दे रहा है कि मुझे क्या करना है, धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा यानी तो यह सत्यता जीव के हृदय में नहीं आने वाली है। हम आज तक यही करते आए कि हमें धर्म लगता है सब कुछ छोड़ देना। पीयूष भैया, धर्म का नाम छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। 12 भावनाएं विरक्ति की भावना होने पर भी हर व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता, लेकिन मुनि नहीं बन सकता इसलिए 12 भावनाएं नहीं पढ़ना चाहिए। मुनि न बने लेकिन अपना जीवन अगर सुंदर बनाना है तो ये निर्णय कर लेना कि ये मेरा साथ देने वाले नहीं हैं। मैं इस शरीर को कितने ही चमकाऊं, ये अंत में जाके, अंत में क्या अभी ही इतना अपवित्र है, सुबह धोते हो फिर शाम को फिर मलिनता को प्राप्त हो जाता है। अब रगड़ते रहो रगड़ते रहो, इसको रगड़ने के चक्कर में कहीं हमारे अंदर में मलिनता तो नहीं आ गई जो हमें दुख देती है, उसकी ओर दृष्टि नहीं है। और ये असुचि भावना आज जो यहाँ पर वर्णन होने जा रही है माँ, वह यही बता रही है। तो क्या महाराज जी नहाए धोए नहीं? पीयूष भैया, तो नहाना धोना बंद कर दे क्या? असुचि भावना ये इसमें मल भरा हुआ है, पीप भरी हड्डी है, जहां से देखो मल बहता रहता है, तो नहाना नहीं चाहिए ना? ऐसा कर मत देना, नहीं तो आपस में बैठ नहीं पाओगे। लेकिन नहाने के पश्चात भी ये निर्णय कर लेना कि ये मेरा साथ देने वाला नहीं है, जिसकी ओर मैं दृष्टि किए हूँ ये सब रूप पर दृष्टि है, और रूप पर दृष्टि मेरे से मुझको दूर कर देती है। ये निर्णय होने में माँ क्या निर्णय होता होगा पीयूष भैया, क्या निर्णय जीव का होता है माँ? सबसे ज़्यादा यदि कुछ आनंद में होता है ना आपके लिए शरीर में, तो सबसे ज़्यादा बालों से लोगों को बड़ी प्रीति होती है, नए नए। और देख लो अभी भी जो काले बाल वाले बैठे हैं, पता नहीं है क्या किन के काले और किन के सफ़ेद हैं। हमने क्या बोला? काले बाल वाले बैठे हैं
पता नहीं है क्या काले बाल वाले ही हैं कि सफेद बाल वाले हैं? नहीं समझ में आई? हाँ, यानी काले बाल करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? निर्णय कर लो, सफेद तो होना ही थे, हो गए हैं, अब पत्र आ गया है, जाने की तैयारी है, फिर भी तुम अभी सचेत नहीं हो पा रहे, छुपाते रहो। सामने से गाड़ी आ रही थी, आंख बंद कर लो। शुभम, रोड पे से तेजी से गाड़ी आ रही और आंख बंद कर लो, क्या होगा? बच जाओगे ना? बस ज्ञानी, जितने सफेद के सफेद हो रहे हैं, निर्णय कर लो, सामने गाड़ी आ रही है, अभी भी बच जाओ, नहीं तो। और आंख बंद नहीं, हम तो काले कर लेते महाराज जी। जितने काले कर रहे हैं, ये किससे काले कर रहे हैं? सबको पता है मां, जितना रंग रोगन चढ़ाया जाता है, किस पे? किस पे चढ़ाते? गालों पर, बालों पर, जितनी भी पोशाक आदि ये पहन के चेहरों पर चढ़ाया जाता है, सबको पता होता है कि बूढ़ी घोड़ी। देखो, और खुद ही हंसते हैं दूसरे पे। ये जो कहावत है भवनलाल जी, ये कहावत है, कल से जीन्स पहन के आना आप, क्या आनंद आएगा। अरे बच्चे कहेंगे पिताजी आप तो दुबई में रहते हो, ये कुर्ते पजामे में वहां अच्छे लगोगे क्या? और आपने मान ली, और कल से सभा में भी कि हाँ मैं भी युवा हूं। अब देखना बेई बच्चे हंसेंगे जिनने पहनाई थी। माँ, ऐसे ही जो आप लोग ऊपर से लेपा पोती करते हो, दूसरे की तो कहते हो लाल बूढ़ी घोड़ी, और कोई अगर पाउडर लगा के आ जाए ना, तो दूसरे का कहते हो कितना मेकअप करके आया। और जब खुद करने बैठते हैं तब कहाँ बुद्धि चली जाती है। भवनलाल जी, कल से जीन्स तो पहन के आना, टी शर्ट, और साथ में वो घटाघट की गोली और हो जाए। हाँ, मुख में ऐसा मारना है, तो जो बचपन वाली चीजें, तो जिस योग्यता पे जहां आ गए हो वहां की अगर आप चर्या करते हो, ये निर्णय करते हो कि मेरा बुढ़ापा है, अब मेरे साथ में मेरे को जैसा रहना चाहिए वैसा ही जीना चाहिए, दिखावे का जीवन मेरे अंदर में आता है, यही तुम्हारे सबसे ज्यादा आनंद को भंग करने वाला होता है। यही निर्णय चल रहा है, मैं दिखावे के लिए सब कुछ करता हूं इसलिए, या फिर मुझे इसको मात इतना देना है कि मेरा काम चलता रहे। मैं सजाता हूं दूसरों के लिए जाल की तरह। सबसे अच्छा जानवी जी, सबसे ज्यादा प्रिय होता है बाल। अगर जरा से बाल इधर उधर हो जाए ना, फिर देखो बार बार कैमरा निकलता। अब तो आईना रखना बंद हो गया, अब आईना रखना बंद हो गया, नहीं तो प्रेम बाल नहीं बचे, लोगों की जेब में कंघी जरूर मिल जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।